फिर आपके लिए लेकर आए हैं एग्ज़ामिनेशन के पर्पज़ से कि आप एग्ज़ामिनेशन में जब जाएंगे तो कभी कभी होता है ना, छोटे एग्ज़ामिनेशन में फॉर असिस्टेंट ग्रेड, हमने कल ही बोला था कि रेलवे के असिस्टेंट ग्रेड एग्ज़ामिनेशन, बैंक के असिस्टेंट के एग्ज़ामिनेशन में जनरली बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम पूछते हैं। और होता क्या है कि उस समय चूँकि लगता है ये भी कर दें, वो भी कर दें, वो भी कर दें, तो उसी में हम लोग का टाइम लैप्स करता है। तो उस पर्पज़ से हमने आज ये स्क्वायरिंग 2 डिजिट नंबर करके आपको एक बताने जा रहे हैं। तो 2 डिजिट की जो नंबर हैं उनको कैसे स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पुराने फार्मूला जो आपने पढ़े होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2ab। ये फार्मूला हमें लगता है बच्चों सभी को आता होगा। हम इसको जरा, तो ये फार्मूला अलजेब्रा का फार्मूला है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इससे जुड़ा एक फार्मूला और है एक, और दूसरा फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। जो बच्चे 10 तक पढ़ लिए हैं उन बच्चों को ये दोनों फॉर्मूले आते होंगे। अब जब आता है स्क्वायरिंग 2 डिजिट नंबर आता है, तो यानी कि आपकी नंबर क्या हो सकती है, 57 हो सकती है, 87 भी हो सकती है, और आपकी 21 भी हो सकती है, आपकी 49 भी हो सकती है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी वाले फार्मूले का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है और a माइनस बी वाले फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये हम आपको बता देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप जैसे ये प्रॉब्लम दोनों लग रही हैं, ये और ये भी लग रही है आपकी। ये तीनों फॉर्म एक चीज़ है कि नियरेस्ट ज़ीरो नंबर इसमें क्या है, 60 है, इसमें क्या है 90 है, और इसमें क्या है, इसमें 49 में 50 है। तो इसके लिए आप इस फॉर्मूले नंबर 2 फॉर्मूले अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल 60 माइनस 57, सॉरी 60 माइनस 3, ये हो गया 90 माइनस 3, और ये हो गया 50 माइनस, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है, 50 माइनस 1 हो गया। अब देखें बड़ा आसान सा हो गया, 60 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 6 का आपको आता है, 6 मीन्स 30। ओके, वी राइट डाउन हियर इन दिस वे, 60 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 60, सो 3600 प्लस 9 प्लस 360। अब आप इसको ऐड कर लिए, इजी। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट 57 इंटू 57 इंटू 57, फिर 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, और 35 आई मीन वॉट एवर 39, ऐसे आप करते जाएंगे तब आएगा। बट इट इज़ वेरी इजी मेथड। और आपको लगेगा भी यार 60 पता है, 3 का ही पता है स्क्वायर, तो ऐसे कर लेंगे। या फॉर एग्जांपल आपका 90 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 90 का 9 9 जा 81, सो राइट डाउन हियर 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 90 प्लस 3 स्क्वायर, सो व्हाट विल हैपन, 9 9 8। नियरेस्ट स्क्वायर में क्या होता है, आपके हर डिजिट के स्क्वायर आप पता है, ज़ीरो लगा तो 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, तो -6 और 6 9 जा 54, 540 प्लस 9, you can add up or minus this and you will get it. In the same way it is also very easy, 49 can be written as 50 minus 1 whole square is equal to 50 square minus 2 into 1 into 50 plus 1 square,
So what will happen? 5 5 are 25, 2 is this, minus 50 into 200 plus 1. So you can add up or subtract and you will get the squaring of this type of whenever you just see to it. If some number is given like this is here 21. So 21 can be written as 20 plus 1. इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 स्क्वायर plus 2 into 1 into 20 plus 1 square. So what would you do? 20 square is 400 plus 40 plus 1. So what will it will you otherwise you have to remember these numbers. You cannot remember. You can remember 21 square, but you cannot remember 31 square, cannot remember 41 square. So for that reason you remember these two formula. Now one method which is generally people say they are Vedic method, but I tell you, I have been a student up to the post graduation, but generally what was the speed is this type formula, algebraic formula, a plus b square minus b square is speediest formula. So but nowadays in some schools we are you are saying that you multiply you get the square of 49 square. So what we do, we write 4 and 9. You just square this 4 square, so it is 16. You square this, it is 81, and multiply 4 into 9, and just like the other, this is the same type of algebraic formula. 16, 81, and 4 to 8. 8 9 is 72. Now what we do, bring 7 to this side and 2 to this side. What will happen? This is 1, this is 8 plus 2 is 10, and you bring here, it is 23. Okay, this 7 goes to 23. Now there are two digits, so we will bring this digit to this place. So it will become 23 plus 1, and it will remain 0 1. You bring 1 to this side because it is the third digit. So it is 24 0 1. So in short, 49 square is 24 0 1. Just check it out whether I am right or not. Let us see from here. I have somewhere written this is 2500. So this is 2500 minus this is so 2400 plus 1, so 2401. I suppose in the this one this page you got 240. So this is another formula. What I have done, again repeat this. This is 4, you square the 4, you square the 4, so it will become 16. You square the 9, it becomes 81. So and what you do, 2a into b. A is 4 and b is 9, so this is 72. Now the thing which you have to remember is, you bring 2 to this side, add to this number, bring left side number to left side square. Okay, and bring right side number to right side square. So what I have done, here it was 16, here it was 81, in between it was 72. What I did, I brought this 7 to this side and 2 to this side. I have chosen some different number.
I could have started from easy number anyway. So it becomes 23 and it becomes 8 to 10. Now you have to write only 2 digits here. So what will happen? You transfer this 1 to this side. So when transfer 1 to this side, it will become 24. It will remain 0, 1. So the square of 49 is 2401. Let's choose another number. Let us choose 34. Okay. So 34, 3 square is 9 and 4 square is 16. Then 2 into 3 into 4. So what will happen? 6, 24. So what we will do? Write down this way, 24 and 16. 4 will go to this side, 2 will go to this side. So it will become 11, it will become 56. The square of 34 is 1156. Now the difference between these two is, here when we added this 2 to this side, it will become the 10, and 10 is a 3. Now it has become 3 digits, but you have to keep only 2 digits here. So 1 will be shifted to this side. So in that way you can square this. But I will advise you only to move with this type of formula, a plus b, a minus b. Otherwise what would happen? You may somewhere forget this way, and somewhere you will add wrong things to wrong place. So it is a formula. It is called the Vedic mathematics, Vedic maths. I suppose in new classes in a 7th or 8th they are teaching in CBSE or NCERT syllabus. But I would request you, I would suggest you always use this formula whenever you are asked to square some number. For example, let us take squaring of 1025. So you can I will tell you later on about 3 digits, but I am just telling 2 digits. So but this becomes easy. A is equal to 100, B is equal to 5. So 100 plus 5 whole square is equal to what? A square plus B square plus 2AB, and that A square is 10,000. Instead I am writing plus B square is 25 and 2AB is 2 into 100 into 5. So what will happen? 10,000, sorry, okay, 10,000 plus 25 plus 200 into 500. So it will become 525. 10525. This would become the square of A plus B, or 105. So you can do in this way. Okay. So this is okay for today, and we will go for the 3 digit number next day.